नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक महिला की हथेली का अध्ययन करेंगे। जो भी इंडिपेंडेंट महिलाएं होती, मैं बार बार ये चीज़ कह चुका हूं, उनका राइट हैंड ही प्रेफर करें आप। और ये जिनकी हथेली है, ये एस्ट्रोलॉजर है। ये एस्ट्रोलॉजर है आज के समय में, और वास्तु कंसल्टेंट है, और साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी भी ये करती है। तो कहीं ना कहीं अपने शहर, जिस शहर से ये ताल्लुकात रखती हैं, वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, या फिर कह लो वहाँ के जो सीएम वगैरह होते हैं, उनसे इनका, जिस सिटी से हैं, जिस स्टेट से हैं, वहाँ के सीएम वगैरह से इनको अवार्ड मिल चुका है। तो ये बिल्कुल बहुत सही प्रेडिक्शंस इनके होते हैं, बहुत सही एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और काफ़ी दिन से हमसे जुड़े हुए भी हैं। पामिस्ट्री भी बिल्कुल हमसे ये दोबारा करवा रहे हैं। पहली बार इन्होंने 2 साल पहले कराया था, 2-2.5 साल पहले। उस समय भी प्रेडिक्शंस जो मैंने दिए थे, इनके जीवन पर कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई, और रेखाओं में परिवर्तन होने की वजह से फिर ये हमारे पास दोबारा आए हैं। तो बिल्कुल मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, यूं ही जन कल्याण, जन सेवा, लोगों का मदद करते रहें। तो मैं आज की वीडियो के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि हर एक पार्टिकुलर चीज़ का योग होता है। अगर उस पार्टिकुलर चीज़ के ज्ञान संचय करने के आपके अंदर काबिलियत है, चाहे वो बड़े अधिकारी के रूप में हो, चाहे वो डॉक्टर चिकित्सा जगत में हो, चाहे वो ज्योतिष विज्ञान के जगत में हो, क्योंकि इसको हम ज्योतिष अंधविश्वास नहीं, ज्योतिष विज्ञान के रूप में जानते व समझते हैं। एक होता है अंधविश्वास, जो कि रोड पर बैठे हुए जो हमारे पंडित भाई लोग हैं, वो लोग करते हैं। वो अंधविश्वास फैलाते हैं, किसी को नेगेटिव बोल देते हैं, किसी को पॉजिटिव बोलते हैं, जो मन में आया वो बोल देते हैं। उसको हम विज्ञान के रूप में संबोधित नहीं करते। एक होता है लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कहीं ना कहीं साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाया जाता है, वह बताया जाता है, जो हम तमाम पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं। जो व्यक्ति तकलीफ में होते हैं, समस्या में होते हैं, दिक्कत में होते हैं, उनको ज़िंदगी का और व छोर पता नहीं होता, तो बेटर है कि आप दवाई की थेरेपी लेने से अच्छा है एक एस्ट्रोलॉजर की थेरेपी ले लो। जो एक पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजर है, समझदार एस्ट्रोलॉजर है, वो आपको आपके बुरे समय से निकालने के लिए पूरा जोर लगाएगा। एक कॉन्फिडेंस का प्रवाह आपके अंदर देगा, एक सकारात्मकताओं का प्रवाह आपके अंदर देगा। और इस सकारात्मकताओं का दूसरा नाम ही ईश्वर है, क्योंकि आस्था में चमत्कार, आस्था में ही ताकत है, और चमत्कार को नमस्कार है। तो आइए देखते हैं इन केतली क्या बता रही है। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो ये कंप्लीट इनकी लाइफ लाइन दिख रही होगी। अब लाइफ लाइन ही बहुत कुछ बयां कर देती है आपके जीवन में। लाइफ लाइन की बनावट ही बहुत सी चीज़ों को बयां कर देती है। तो आप क्लियर व्यू देखिए तो यहाँ पर कंटिन्यूसली प्रगति की रेखा है, मतलब व्यक्ति के जीवन में निरंतरता के साथ ग्रोथ होता है। व्यक्ति के जीवन में ऐसे व्यक्ति निरंतरता के साथ प्रगति को प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति निरंतरता के साथ धनलाभ को प्राप्त करते हैं। धनलाभ व प्रगति व ग्रोथ को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आप जीवन में धनलाभ को प्राप्त करेंगे, आप जीवन में निरंतरता के साथ प्रगति को प्राप्त करेंगे, और लाइफ के बड़े मुकाम पर जाएंगे, लाइफ में बड़े पद पर जाएंगे। पहली महत्वपूर्ण चीज़ तो ये होगी। अब दूसरी चीज़, प्रगति की रेखा तो इस बात का परिचय कराती है। अब इसके बाद आप देखेंगे फेट लाइन, चंद्र पर्वत से भाग्य रेखा गई है। तो चंद्र पर्वत क्या दर्शाता है? लोगों से जुड़े हुए कार्यों को दर्शाता है। लोगों से जुड़े हुए कार्यों में सफलता को दर्शाता है। लोगों से जुड़े हुए कार्यों में प्रगति को दर्शाता है, धनलाभ को दर्शाता है। तो चंद्र पर्वत पर ये जो रेखा है, ये डेफिनेटली आपके जीवन में एक प्रगति, डेफिनेटली आपके जीवन में एक धनलाभ, डेफिनेटली आपके जीवन में एक प्रगति का परिचय कराती है, प्रगति का प्रवाह कराती है। और आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आप पामिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, आप कोई चिकित्सा जगत में आगे बढ़ सकते हैं, मतलब इन तमाम चीज़ों के जगत में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देखेंगे तो ये कंप्लीट बुद्ध रेखा भी दिख रही है। हाँ, बिजनेस माइंडेड है, पैसा आता है, पैसा बचाने की भी इच्छा है। अब दो काम आप अच्छा करेंगे तो दो पैसा का आप भी लोगों से उम्मीद कर सकते हैं। लोग आपके पास आए, कोई हताश समय में, कोई खराब समय में, या कोई अच्छे समय में, आपने उनको कुछ सजेशन दिया, उनके जीवन पर उनका कुछ बेनिफिट देखने को मिला, तो वो आपका सेवा करेंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 35 वर्ष के बाद ज़्यादा सफलता व ज़्यादा ग्रोथ आपको मिला होगा। 35 वर्ष की आयु के बाद ना ज़्यादा सफलता व ज़्यादा ग्रोथ व ज़्यादा प्रगति को आपने प्राप्त किया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त, ये सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। मतलब मैं कहता हूँ कि कोई भी आप कार्य करते हैं, किसी भी कार्य में अगर आपको सम्मान मिलता है, तो आपके पास ज्ञान है, और ज्ञान की रेखा आपके हाथ पर होनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान की रेखा के आपके जीवन में सम्मान नहीं आता। सूर्य को पराक्रम, ज्ञान, तेज की रेखा कहते हैं, जो उन तमाम भाइयों व बंधुओं के हाथ पर होता है जो जिसने भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ बड़ी सफलता को प्राप्त किया है। तो सूर्य रेखा आपकी बिल्कुल कॉमन नहीं है।
यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ लाइंस है जो कि बिल्कुल सूर्य रेखा के ब्रांचेस को इंडिकेट कर रहा है, जीवन में बड़ी सफलता की तरफ इशारा करा रहा है, जीवन में बड़े ग्रोथ की तरफ इशारा करा रहा है। यहाँ पर एक ट्राइंगल्स दिखेगा, इवन दो दो ट्राइंगल्स है, क्या बात है। अगर आप आगे देखेंगे तो इधर भी एक ट्राइंगल्स के साथ साथ एक ए साइन है, मतलब एक संतुलित आकृति है जो व्यक्ति को ग्रोथ कराती है। किसी भी प्रकार का लेटर, उसको हम लेटर क्यों कहते हैं, वो कुछ ऐसे समूह का जोड़ होता है जो कि संतुलित आकृति का निर्माण करती है, तभी उसको ए कहा गया, बी कहा गया, सी कहा गया, डी कहा गया, ई कहा गया। तो अगर किसी भी प्रकार से संतुलित रेखा जैसे त्रिभुजाकार नुमा आकृति, चतुर्भुजाकार नुमा आकृति, ए नुमा आकृति, बी नुमा आकृति, ये सब किसी भी व्यक्ति के हाथ पर मौजूद हो तो इसको हम संतुलाकार आकृति कहते हैं, संतुलित आकृति कहते हैं, जिसका फल आपके जीवन पर एक संतुलन के साथ आता है। इसलिए कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण अल्फाबेटिक साइन का आपके पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एक संतुलित आकृति, इसको हम एजम्पशन कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं। और ऐसी आकृति जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते ना, उसको कहते हैं असंतुलित रेखा, जिसको बिल्कुल नेगेटिव रेखा के रूप में हम संबोधित करते हैं। चलिए आगे इस पर बात करेंगे। बहुत कंसेप्चुअल चीज़ है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम सरल वे में समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि आप समझ जाओ। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और बुद्ध रेखा आपको स्पष्टता के साथ नजर आ रही होगी, डेफिनेटिव व्यापार को दर्शाती है, पॉजिटिविटी है। चंद्र पर्वत से ये तमाम भाग्य रेखाएं हैं जो कि भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा मानी जाती है। यहाँ पर से भी एक स्क्वायर है, इधर भी आप देखोगे कुछ यात्रा है, मतलब ख्याति बहुत मिलती है ऐसे जातकों को। ऐसे जातक बड़ी ख्याति को प्राप्त करते हैं, ऐसे जातक बड़े धनलाभ को प्राप्त करते हैं, बड़ी प्रगतियों को प्राप्त करते हैं, विदेशों से धनलाभ होता है इनको। फिर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि आप भाग्यशाली हैं, आप बिल्कुल भाग्यशाली महिला हैं। भाग्य रेखा आपके हाथ पर अगर दिखे, भाग्य रेखा अगर आपके हाथ पर बेहतर हो तो ये आपके भाग्य का स्पेशली परिचय तो करा ही देती है, कि ये इस चीज़ का तो परिचय करा ही देती है कि आप भाग्यशाली हैं और आपके जीवन में भाग्य से जुड़ी हुई सफलताओं को आप जरूर फेस करेंगी। फिर आप इधर देख लो, बुध पे खड़ी रेखा है, ये भी आपके दिमाग की तेज़ी का परिचय कराती है, मतलब आपका दिमाग इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट और तेज़ है कि आप चीज़ों को समझती है, ऑब्जर्विंग पावर अच्छी है। और अगर आप एक अच्छे गुरु हैं तभी तो अपने शिष्यों को अच्छा शिष्य बना पाएंगे, अच्छा गुरु के रूप में उसको मोटिवेट कर पाएंगे। तो ये सकारात्मकताएं थी। ऐसा नहीं है कि जीवन बहुत ईजी रहा है, जीवन में अचानक सब कुछ मिलते चला गया है, ऐसा कुछ भी नहीं था आपके हाथ पर। कुछ नकारात्मकताएं भी थी जिसने आपको बिल्कुल जीवन में तकलीफ देना था, जिसने आपको जीवन में बिल्कुल परेशान व हताश व निराश करना था, उस बारे में भी हम बात करेंगे। तो थोड़ा उस बारे को भी आपको, थोड़ा उस विषय को भी समझना है, थोड़ा जानना है, देखना है। तो आप देखेंगे तो कुछ राहु रेखा है जो कि बिल्कुल आपके लाइफ में आपको तनाव को बताती है। स्टार्टिंग फेज में भी थे, तकरीबन 30-32 साल तक तो आपने काफ़ी संघर्ष ही किया है। 30-32 वर्ष की आयु तक तो आपके जीवन में काफ़ी संघर्ष ही रहा है, तो बिल्कुल आपके जीवन में तनाव रहा है, बिल्कुल आपके जीवन में परेशानी रहा है, दिक्कतें रही हैं, नो डाउट, इस बात में कोई संदेह नहीं है। आप आगे अगर देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जुपिटर आपका गड़बड़ था, जो कि आपके व्यक्तिगत जीवन में परेशानी व तनाव को बताता था। तो बिल्कुल आपने इस परेशानी सहा, तनाव सहा, 30-32 वर्ष के बाद ग्रोथ भी किया। देखो, एक इंसान का आयु होता है, ईश्वर आपको लिख के भेजते हैं, ईश्वर आपको लिख के भेजते हैं कि आप कितना तरक्की करेंगे, कितना ग्रोथ करेंगे, कितना प्रगति करेंगे और कब करेंगे। उसके पहले बिल्कुल निराशा आ सकती है, उसके पहले बिल्कुल हताशा आ सकती है, कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप कब आगे बढ़ेंगे, कब क्या ग्रोथ को प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। जीवन में हर एक व्यक्ति कोई ना कोई सफलता प्राप्त करने के लिए आया, बस अपनी आदतों को ठीक रखिए, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। तो जुपिटर आपका बिल्कुल गड़बड़ था, परेशानी को बता रहा था, तनाव को बता रहा था। अभी आज इस मुकाम पर है, सीएम से आपको पुरस्कार मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। वो आपके तकरीबन 40 ईयर्स के बाद मिला होगा। तो आप देखिए उसके क्या रीज़न थे, तो कि तमाम ऐसी चीज़ें आपके हाथ पर है जो कि आपको एक बहुत बड़ा फेमस पर्सनैलिटी बता रही थी। लेकिन 32 ईयर्स तक इन्होंने भी बहुत संघर्ष किया। एक नॉर्मल सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी दिन थे जिन्होंने देखे हैं जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, बहुत मानसिक तनाव को सहा है, बहुत मानसिक प्रताड़नाओं को सहा है, लेकिन उन सबसे वो विजयी प्राप्त करके आज जीते हैं। तो इंसान तभी जीतता है जब इंसान जीतना चाहता है, नहीं तो इंसान लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हारता ही है। अगर आप कोई बड़े पद पर भी चले जाओ, लेकिन आपके अंदर अगर नेगेटिविटी है, तो उस बड़े पद पर जाने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको इनसिक्योर करती रहेंगी जो कि आपके जीवन को परेशान करती रहेंगी। आपने बड़ा पद हासिल कर लिया मेहनत करके, अब आपके मन में इनसिक्योरिटी आएगी मकान बनाने की। आपने मकान बना लिया, अब आपके मन में इनसिक्योरिटी आएगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे 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 पेरेंट्स का क्या हो जाएगा,
मेरे इनका क्या हो जाएगा। तो एक नेगेटिव सोच आपको कितनी भी कामयाबी आपको मिल जाए, आपको नेगेटिव ही रखता है। तो बेटर है एक सकारात्मक सोच को रखें। अभी लाइफ में 10 रुपया नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं 10 करोड़ कमा लूंगा, मैं 1 करोड़ कमा लूंगा। अब कल के डेट में आपके पास 10 करोड़ 1 करोड़ आ जाएगा तो फिर आप 10 अरब कमाने का सोचेंगे। जितने तमाम बड़े लोग हैं वो क्यों बड़े हैं, वो अपने सोच से पहले बड़े हैं, फिर वो कर्म से बड़े हैं, फिर वो अपने जीवन में बड़े हैं। तो ये एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्कुल रखना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ताकि आप जीवन में अपने जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त कर पाए। तो ये माइंड रेखा आप देखो, मस्तिष्क रेखा बहुत ही अच्छी है और जीवन रेखा बहुत शानदार है। जीवन के प्रारंभिक समय में तकलीफ रहा, बिल्कुल तकलीफ रहा, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद 31 ईयर्स के बाद ग्रोथ भी आपने धीरे धीरे देखना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद तमाम ग्रोथ को प्राप्त करते हुए अभी तक आप आगे भी जीवन में ग्रोथ पर करेंगे। तकरीबन 50 वर्ष के बाद विदेशी ख्याति भी आपको मिलेगी डेफिनेटली। यहाँ पर आप देखोगे एक मत्स्य का चिन्ह है, कुछ ट्राइंगल्स है, तो लाइफ लाइन पर ट्राइंगल्स बल्क में पैसे को इंडिकेट करता है। फिर आप देखोगे लग्जूरियस लाइफ का योग है, मनी मैनेजमेंट की लाइन्स अच्छी है, पैसा लाइफ में आता है। थोड़े बहुत टेंशन्स की लाइन है, देखो वैवाहिक जीवन में चिंता हो सकता है थोड़ा, बिल्कुल, लेकिन शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। यहाँ पर भी थोड़ा टेंशन है, थोड़ा टेंशन इंडिकेट करती है, वो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। थंब भी अच्छा है, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, कभी हारती नहीं है, जीवन में जीतने की हमेशा इच्छा रहती है आपकी। लग्जूरियस लाइफ के योग है वो तो रहेगा। आपके फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, दिल बड़ा अच्छा है, और ईश्वर भी कहते हैं दिल और सोच अच्छा रखो, लाइफ में हर चीज़ मिल जाएगा। हाँ, ये पोड़ है आपके हाथ पर एक्स्ट्रा, जो कि बृहस्पति फिंगर पर भी है, शैटन फिंगर पर भी है और सूर्य फिंगर पर भी है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए पोर का मतलब होता है विभाजन। मतलब आपकी जो बृहस्पति फिंगर पर 4 पोर है, आपके इंटेलिजेंसी का परिचय कराती है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा यूनिक चीज़ है, तो आप इंटेलिजेंट है। सैटर्न फिंगर पर है तो आप मेहनती हैं, सूर्य फिंगर पर है तो आप पराक्रमी हैं। तीनों ही चीज़ें आपके अंदर मौजूद है। फिर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखो बृहस्पति पर ये सब लाइंस, ये लाइंस क्या बताती है, परोपकारिता, आप लोगों के लिए मदद भी करती है, करना भी चाहती है। माइंड रेखा अच्छी, हृदय रेखा काफ़ी शानदार स्ट्रांग है। भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, 35 वर्ष के बाद एक बहुत बढ़िया स्क्वायर, और जीवन के अंतिम में, जीवन के प्रारंभिक समय से ज़्यादा बेनिफिट होगा, लिख के रख लो आप। कुछ लाइंस बिल्कुल असाधारण थे जो आपके हथेली पर मौजूद थे। सूर्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, टैलेंटेड है, गुणी है, और अगर आप डॉक्टर हैं या आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आप कोई भी चीज़ करते हैं तो बिना गुण के तो करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ भी ट्राइंगल से बिल्कुल बेनिफिट को बताता है, ज़बरदस्त। यहाँ पर वी नुमा आकृति है, यहाँ पर भी स्क्वायर्स है, एक ए नुमा आकृति है जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। एक ज़बरदस्त बुद्ध रेखा जो कि दंत त्रिभुज के साथ है। इधर भी कुछ लाइंस गए हैं जो कि विदेशी मान सम्मान, ख्याति, इन चीज़ों का परिचय करा रही है। तो ये सब पॉजिटिविटी है, यहाँ भी स्क्वायर्स है, दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जी पराक्रम समन पर नेक्स्ट लेवल। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन में धन चाहिए कहीं ना कहीं से आ जाएगा, धन को लेकर दिक्कत नहीं होता। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। हाथ दिखाना चाहते नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद।